हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो कि बीकॉम पार्ट 1 में हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? जो कि इस्टेब्लिश किए जाते हैं बाय द लॉ। इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कुछ रूल्स, कुछ एजम्पशंस होते हैं जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि जो बिजनेस है और जो एंटिटी है, एंटिटी मीन्स जो भी कंपनी है और जो बिजनेस है, बिजनेस और उसका ओनर दो अलग अलग चीज़ें हैं। मीन्स कोई भी कंपनी है उसमें उसका ओनर होगा, वो उस कंपनी को चला रहा है। जब उस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शंस होंगे तो ट्रांजैक्शंस अगर कंपनी से रिलेटेड हैं, मीन्स कुछ सेल करने के लिए है, कुछ परचेज करने के लिए है, तो वो कंपनी के ट्रांजैक्शंस होंगे। और जो ओनर है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई कुछ चीज़ सेल कर रहा है, कुछ परचेज कर रहा है, कोई वहाँ का स्टॉक यूज़ कर रहा है, तो वो ओनर का पर्सनल यूज़ होगा। मीन्स उसको हम कहेंगे वो ड्राइंग है, वो ड्राइंग्स में चला जाएगा और ये इसको ट्रांजैक्शंस कहेंगे। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों के ट्रांजैक्शंस को अलग मानेंगे। जो ओनर ट्रांजैक्शन करेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको ड्राइंग कहेंगे, और जो कंपनी के लिए ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको ट्रांजैक्शंस कहेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कुछ भी कंपनी में बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, मनी के फॉर्म में हो। मीन्स अगर हम सपोज करें कि कंपनी में हम ऐसे लिखते हैं कि कंपनी में 5 चेयर्स हैं, 2 टेबल्स हैं, तो ये कुछ सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। 5 चेयर सपोज कि ये 50,000 के हैं और 2 टेबल 30,000 के, तो ये ज़्यादा मनी के फॉर्म में है और ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो ये ज़्यादा सही लग रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी के फॉर्म में 50,000 का चेयर है और टेबल 30,000 का, तो इस फॉर्म में लिखेंगे 50,000 के चेयर्स और 30,000 के टेबल, ना कि 5 चेयर्स हैं और 2 टेबल्स हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? थर्ड, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पूरे साल भर कर रहे हैं, उसका हमें रिकॉर्ड देना पड़ेगा। किसे? कंपनी को। कंपनी तो कंटिन्यूइंग एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, यानी कि गोइंग कंसर्न, वो चलता जाएगा कंपनी बहुत सालों के लिए, 20 साल 30 साल। लेकिन हम उसका रिकॉर्ड देंगे, और रिकॉर्ड किस फॉर्म में देते हैं, किस तरह से? ईयरली देते हैं, यानी कि 1 ईयर के लिए। वो ईयर कब से शुरू होता है, कब से ख़त्म होता है? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी कि 1 अप्रैल से लगाए 31 मार्च तक जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए इन सब के रिकॉर्ड जाएंगे कंपनी के पास। उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसे हम अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कोई पूछे तो वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब जब कभी भी कंपनी में कोई एसेट है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको उसके कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट प्राइस वो जिस पे हमने उसे एक्वायर किया है, वो होता है कॉस्ट प्राइस, उस पर ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि जो एसेट है वो टाइम टू टाइम उसका जो वैल्यू है वो चेंज होता रहता है। एसेट की वैल्यू को एसेट की वैल्यू आज है 50,000, तो वो 10 साल के बाद वो 1 लाख भी हो सकता है, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड किस प्राइस पे करेंगे? 50,000 पे। ये इसकी कॉस्ट वैल्यू है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है कि जब कभी भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ भी ट्रांजैक्शंस अगर हम जर्नल में कर रहे हैं या लेजर में कर रहे हैं कि तो उसमें क्या होता है कि हमेशा दो साइड में करते हैं, यानी कि ये डेबिट है और साइड में इधर भी हम बनाते हैं वो क्रेडिट हो जाता है ना। और जर्नल में ये तो लेजर हो गया, इधर जब जर्नल बनाते हैं तो ऐसे हम दो कॉलम बनाते हैं, ये डेबिट हो जाता है हमारा और ये क्रेडिट, यानी कि हर ट्रांजैक्शंस के दो बेसिस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हर डेबिट के पास क्रेडिट भी होगा, क्रेडिट के पास डेबिट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिक्स कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब कभी हम कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मीन्स सपोज हम सेल कर रहे हैं, 50,000 का कोई एसेट है, उसे हम सेल कर रहे हैं, बट उसके कैश में पेमेंट हमें नहीं मिली है, ठीक है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, इसे भी हम ट्रांजैक्शन मानेंगे और इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। और ये जब हमें कैश में पेमेंट नहीं मिली, इसका मतलब कि ये हमारे लिए डेटर बन गए हैं, वो जिस भी बंदे ने ख़रीदा है हमसे वो हमारे लिए डेटर है, वो बाद में पेमेंट करेगा। तो डेटर नाम से भी एक अकाउंट बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे और उसे ट्रांजैक्शन मान के इसे रिकॉर्ड करेंगे। सेवेंथ कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैच करते हैं कि रेवेन्यू ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट में आएगा, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो लॉस होगा कंपनी को, ठीक है। तो इसमें हम मैच करते हैं, हर साल मैच करते हैं अकाउंटिंग पीरियड में कि रेवेन्यू ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है कंपनी को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।